इवनिंग एवरीवन, எல்லாருக்கும் वनक्कम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। से हाय रूही। सो अभी हम लोग जो है वो रेडी हो गए और हम लोग जा रहे हैं मम्मा एक फूड मेला जो बोलते हैं ऐसा, यहाँ पर हमारे घर के पास आवड़ी में जो है एक फूड मेला लगा है। तो हम लोग अभी तीनों रेडी हो गए और निकले वहाँ पर। ये मेरे हस्बैंड भी रेडी हो गए, मैं रेडी हो गई, रूही रेडी हो गए। हम लोग वहाँ ज़्यादा कुछ खाएंगे या नहीं खाएंगे ये कुछ पता नहीं है, वहाँ का रेट कैसा है। और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ फूड, लगाओ मास्क लगाओ, मैं भी फूड मेला जो है वो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। तो चलिए जाके देखते हैं कि क्या क्या है वहाँ। सो ये है हम आवड़ी में मीनाक्षी थिएटर के पास, जहाँ लगी है कमल हसन की विक्रम मूवी, और बहुत ही ज्यादा रश भी था। यहाँ आ गए हमारा विजय सेतुपति। से हाय नहीं हाय सुले। सो हम पहुंच गए हैं मैदान, मतलब ग्राउंड, एकदम ओपन ग्राउंड है ये, जहाँ पर लगा था फूड मेला। तो चलिए हम लोगों के साथ आप लोग भी फूड मेले में और एंजॉय करिएगा। सो ये देखिए फ्रेंड, ये है तिरुवल्लुर प्रिजर्व नेचुरल फार्मिंग, जिसमें जो ये राइट टिक बना हुआ है ये पूरा सरसों से बना हुआ है। ये देखिए इस पे सरसों चिपकाया गया है, और यहाँ पर जो येलो कलर है वहाँ पर चने। हेलो। सो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग एंट्री हुए और ये देखिए पूरे नियर अबाउट कुछ 350 शॉप्स है यहाँ पर, जो न्यू 350 शॉप्स है ना, 350 शॉप्स है। और जो न्यू एंटरप्रेन्योर है उन लोगों का बहुत ज़्यादा शॉप्स है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को शॉप दिखाने के लिए ट्राई करूँगी, क्योंकि 350 शॉप्स दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो जितना होगा उतना दिखाऊंगी। मैंने जो है वो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड पे लगा दिया है, क्योंकि पूरा वीडियो कुछ 40 मिनट्स का आ रहा था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल थे, चिकन बिरयानी का स्टॉल था, मटन बिरयानी का स्टॉल था, कुछ तो बुक स्टॉल भी थे, कुछ लोन देने के लिए स्टॉल्स थे, तो कुछ थे मसाले का स्टॉल। ये देख सकते हैं बिरयानी का स्टॉल है। यहाँ पर देखिए आप बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर आपको डॉल्स दिखेंगे। ये डॉल का कॉस्ट जो था वो 200 रुपीज़ का था। ऐसा डॉल रूही के पास ऑलरेडी एक था जो कि बिल्कुल भी काम का नहीं है, तो इसलिए हम लोग ने वो डॉल नहीं खरीदा। और उसके बाद हम लोग चले गए थे एक दूसरे शॉप में, जहाँ पर आप लोगों को थोड़ा बहुत स्नैक्स मिलेंगे, लड्डू और समोसे और स्वीट्स, बहुत कुछ। फ्रेंड्स, हम लोगों ने यहाँ से लड्डू लिया है, मेरा बहुत ही फेवरेट है मोतीचूर लड्डू। मैं खा के बताती हूँ कि टेस्ट कैसा है। எப்படி இருக்கு மாமா टेस्ट? कैसा है रूही लड्डू? बहुत ही टेस्ट है फ्रेंड्स। मैं बता रही हूँ, एक्चुअल में तमिलनाडु में जो है मुझे स्वीट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, पर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। நல்லா இருக்குதுன்னா டேஸ்ட் எங்க அம்மா வீட்டில் வாங்குற மாதிரி தானே இருக்குது। तो हमने जो है वो श्री गणेश किया है मोतीचूर के लड्डू, यानी मीठा खा के। अब आगे देखते हैं कि क्या खाना है हम लोगों को। सब जन बहुत बिजी है खाना खाने में। मोस्ट ऑफ द शॉप्स जो यहाँ पर थे वो कुछ ज़्यादा ही एस्टैब्लिश्ड शॉप्स नहीं थे। बहुत ही एक ही शॉप मुझे दिखा जो था वो KFC, जो कि ऑलरेडी बाहर इतना ज़्यादा एस्टैब्लिश्ड होने के बाद भी यहाँ उन्होंने मेला लगाया था, मतलब इस पर। वरना तो बहुत जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उन लोग ने ही लगाया था। तो ये जो लोटो पाई है, उन्होंने रूही को जो है फ्री में एक स्ट्रॉबेरी लोटो पाई दिया था। यहाँ पर जो है मोस्टली लोग जो है वो बेच रहे थे
होममेड प्रोडक्ट्स, जो कि छोटे छोटे जो बिजनेसेस अभी फ़िलहाल में स्टार्ट हुए हैं वो लोग ज़्यादा यहाँ पर अपने स्टॉल्स लगाए थे और प्रमोट कर रहे थे अपने प्रोडक्ट्स को। तो वो देखकर बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो ये देखिए, ये जो है ये कॉर्न है डिफरेंट, इसमें ये है पॉपकॉर्न, जो कॉर्न का जो पॉपकॉर्न बनता है वो, चॉकलेट, लेमन और ऐसे डिफरेंट इसमें यहाँ पर जो है वो बेच रहे थे। इडली पोड़ी, मतलब इडली के साथ जो वो पोड़ी खाते हैं, पाउडर, गन पाउडर, वो बेच रहे थे। उसके अलावा पूरा यहाँ पर जो था वो खाना ही बिक रहा था। खाने में जैसे कि अभी हम लोग खाने जा रहे थे पानी आइसक्रीम के शॉप्स थे, पानी पूरी का, समोसे का। अब ये जो है वो है पिकल, जो होममेड पिकल्स हैं, ये वैसे पिकल्स हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए मसाला है, मतलब आपको हर तरीके का मसाला यहाँ मिल जाएगा, रसम पाउडर से लेकर सांभर पाउडर से लेकर के चिकन 65, ये सब कुछ। और वहाँ पर ऐसा भी ऑफर था, अगर आप 10 पैकेट्स लेते हैं, 10 रुपीज़ वाले 10 पैकेट्स, तो आपको जो है एक बकेट जो होता है प्लास्टिक बकेट, वो फ्री में देंगे। ये जो अचार है वो मेरे हस्बैंड इतना पूछ रहे थे वो अचार के बारे में। वो अचार जो है, जब आम, जो छोटे छोटे आम होते हैं वो उसको ही तोड़ करके छोटे आम सेगा जो होता है वो डाल के बनाते हैं वो अचार। उसके अलावा ये देखिए, मैंने बताया था यही है वो बकेट्स जो कि फ्री में दे रहे थे वो मसालों के साथ। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड गए हैं डेट्स लेने के लिए, तो दो डेट्स तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही खा करके टेस्ट देख लिया। और उसके अलावा जो है अभी हम लोगों ने फिर एक डेट्स का जो डब्बा है वो भी खरीदा है। अब यहाँ पर जो है सब रेडीमेड जो मिक्स है वो मिल रहा था। उसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए बिरयानी फ्री में दे रहे थे, मतलब किसी ने उसके सामने 100 लिखा था तो 1 मिटा करके 0 रह गया था। अब ये वाले शॉप से जो हम लोगों ने लिया था पूरन पोड़ी, जो कि मैं खाकर बता रही हूँ इतना बकवास था कि पूछो ही मत। और जबकि एक पूरन पोड़ी जो कि हम जो हमने पूरन पोड़ी लेकर खाया वो इतना गंदा था कि पूछो मत। मेरा पूरा टेस्ट ही चला गया, मुंह के जो बर्ड्स होते हैं वो। उसके अलावा यहाँ पर देखिए जो मिट्टी के बर्तन हैं वो बिक रहे थे, छोटे छोटे से। बड़े वाले पॉट्स भी थे, छोटे वाले पॉट्स भी थे। और बोलते हैं कि मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत ही हेल्दी होता है, तो ये वही मिट्टी के बर्तन है। उसके अलावा जो है जस्ट उन पॉट्स के बाजू में जो है अच्छा खासा स्टेज लगाया हुआ था, जहाँ पर रोबो शंकर उनकी डॉटर आए हुए थे। बहुत सारा कुछ मिमिक्री किया उन्होंने, कुछ मैजिक फूड शोज किए। तो बहुत सारा जो भीड़ है यहीं पर इकट्ठा होकर के देख रहा था उन लोगों को। आप लोगों को पता ही है, जो भी इंडस्ट्री से, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो जब कहीं आते हैं तो वो फिर उनको देखने के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा था, शो चल रहा था और लोग आराम से अपना खाना ले करके जो बैठ करके अपना एंजॉय कर रहे थे इनका प्रोग्राम। तो हम लोग ने ज़्यादा देर यहाँ पर टाइम स्टे नहीं किया और आगे के जो है वो प्रोग्राम, मतलब आगे का जो स्टॉल है वो देखने चले गए। जहाँ खाना है वहाँ पानी रहना बहुत ज़रूरी है, तो पानी का भी स्टॉल था और पानी बिक रहा था। खाने के लिए उतना कुछ, मतलब इतना सारा आइटम्स मुझे दिखा नहीं, कुछ नॉर्मल से जो हम रेगुलरली हर संडे जब बाहर जाते हैं तो तब जो आइटम्स खाते हैं ना, वही आइटम्स मोस्टली यहाँ पर था। तेल के भी शॉप्स थे, पोड़ी के शॉप थे, ऐसा कुछ ऑर्गेनिक बिक रहा था। पर ऐसा जाने के बाद मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि बहुत ही मतलब हटके कुछ है। मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मतलब
अलग अलग सेक्शन बनाना चाहिए था, मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ, अलग अलग सेक्शन बनाना चाहिए था, जहाँ की नॉर्थ इंडियन का फूड एक साइड हो, साउथ इंडियन का फूड एक साइड हो, चाइनीज एक तरफ हो, जो फास्ट फूड है वो एक तरफ हो, स्नैक्स का काउंटर एक तरफ हो, जूस वगैरह जो है वो एक तरफ हो, पॉपकॉर्न हो गया, ये सब कुछ एक तरफ हो, और उसके अलावा जो है जो आइटम्स बेच रहे थे जैसे घर का आइटम्स वगैरह वो एक तरफ रहना चाहिए था, ऐसा मुझे लग रहा था। बहुत कुछ जो है मिल मिला करके था, तो इसलिए मतलब देखने में वगैरह या घूमने में उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं आया और बहुत ही कुछ समझ में भी नहीं आया। संडे था, भीड़ भी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए रूही को अभी पॉपकॉर्न खाना है, तो अभी मैं कहाँ से पॉपकॉर्न लाऊं पता नहीं रूही के लिए, पर उस देखिए आप सुन सकते हैं उसकी आवाज़ कि उसको पॉपकॉर्न चाहिए। तो देख लीजिए तेल के भी स्टॉक्स थे, वैसे इसको बोला तो गया था कि फूड फेयर करके, लेकिन था ये वैसे पूरा मिल मुलाया वाला एक एग्जीबिशन टाइप। सो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह सेट करके जो है एक बड़ा सा ऑक्स को रखा हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता है तमिलनाडु में जल्लीकट्टू बोल के जो ऑक्स के साथ फाइट होता है, वो एक जो फेस्टिवल है बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा ऑक्स रखा था और सब उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे और हम लोगों ने भी फिर उसके साथ एक आधी फ़ोटो खिंचवा। यहाँ साड़ीज़ के भी जो है स्टॉल्स लगे हुए थे, इसके अलावा पेंसिल्स बेच रहे थे बच्चों के, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स है वो बेच रहे थे यहाँ पर। ये देखिए यूनिकॉर्न पेंसिल, ऐसा सब कुछ। उसके बगल में जो है आप लोगों को इयररिंग्स ये सब कुछ भी बेच रहे थे। उसके बगल का जो शॉप था वहाँ पर जो है वो ड्रेस पीसेस मतलब कुर्तीज बेच रहे थे। ओके वाह நல்லா இருக்குடா நல்லா எடுத்து வீடியோ தான் எடுத்தேன்। மூஞ்சுதா காந்தி இது காந்தி மால் தான் நான் ஃபைன் வாங்கிட்டேன் எனக்கு ரவுண்ட் தான் வேணும்। तो फ्रेंड्स हम लोग ने जो है वो फूड मेला, एक्चुअल में फूड मेला बोले थे, लेकिन बहुत लोग जो है अपना स्कूल प्रमोशंस करने के लिए और अपना जो होम प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उसको भी, जैसे रोडेंट्स वगैरह, हैंड किलर्स या फिर रैट किलर्स, वो भी प्रमोट करने के लिए आए थे। तो और कॉस्ट की बात करूँ तो जो पानीपुरी आप बाहर 10 रुपये प्लेट खाते वो यहाँ पर 60 रुपीज़ प्लेट है। मोमोज का जो एक प्लेट बाहर 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ मिलता है वो यहाँ पर कुछ 110 रुपीज़ है। सो जो खिलौने वगैरह भी देखेंगे आप, तो जो बाहर आप एक कलर போய்க்கலாமா அப்படியே சாப்பிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போகலாம்। கல்யாணம்டா कल्याणमदाड़ा। सो अगर खिलौने भी देखा जाए तो जो खिलौना आप बाहर 30 रुपीज़ का कुछ लेते हैं, यहाँ पर वो उसका प्राइस 150 ऐसा है। सो डबल द कॉस्ट नहीं, ट्रिपल द कॉस्ट ऐसा सब कुछ है यहाँ पर। तो घर जाके मैं बताती हूँ कि क्या क्या उधर का प्लस पॉइंट था और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट था। पोली हाँ, हम लोग ने जो पूरन पोड़ी खाया था, हम जब घर में बनाते तो इतना अच्छा टेस्ट आता है उसका, तो गरम खाते हैं, घी वगैरह लगाते थे। यहाँ पर वो पूरा भी ब्लैंड था, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने बाकी कोई भी चीज़ें ट्राई नहीं किया है, क्योंकि जो कॉस्ट था वो बहुत ही ज़्यादा और जो टेस्ट था वो एवरेज से भी बिलो एवरेज बोल सकते हैं, ऐसा था। इसीलिए तो देखते हैं कि अभी डिनर हम लोग घर जा रहे हैं और वहाँ पर जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी वो एक चीज़ मैं आप लोगों का घर जाके शेयर करूँगी। उनका पॉम्पलेट जो होता है बुकलेट जैसा, वो मैंने रख दिया है, तो वो घर जाके मैं आप लोगों को दिखाऊँगी और आप लोगों के साथ बात शेयर भी करूँगी। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। हम लोग अभी एक्चुअल में आ गए हैं घर। मैंने थोड़ा सा फेस वॉश कर लिया है और अपने ओरिजिनल अवतार में आ गई हूँ। रूही ने एक खिलौना लिया है, ये 100 रुपये का एक खिलौना लिया है वहाँ से, जो कि मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है। मैं बिल्कुल मना कर रही थी इसको लेने के लिए, वहाँ पे कोई भी खिलौने खरीदने से मना कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, जो खिलौने बाहर आप लोगों को 10, 20 या 30, 50 रुपीज़ में मिल जाएंगे, वो खिलौना वहाँ पर जो है 100, 150 ऐसा था। तो खेलने के लिए तो अच्छा है ये उसको, लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है ऐसा मुझे लगा। ये एक बस 100 रुपीज़ का था,
तो ये लीजिए। उसके अलावा जो मैं बात आप लोगों से शेयर करना चाहती थी वो है, वहाँ पर देखिए स्कूल का भी जो है एडमिशन के लिए दे रहे थे, नसरत स्कूल। जो वहाँ के टीचर्स हैं उन लोग वहाँ पर इडली, चटनी, सब्जी, चिकन करी ऐसा बना करके बेच करके अपने जो स्कूल है उसको प्रमोट कर रहे थे। हाँ बहुत अच्छा है, जाके उधर बैठ के खेलो। वहाँ से पॉलिथीन कवर सब लेकर आ, तो हम लोग ने क्या क्या खरीदा है वो आपको मैं एक शॉर्ट लिस्ट दिखा देती हूँ और उसके बाद जो मैं बताना चाहती थी आप लोग को वो बता दूंगी। और उसके अलावा जब तक रूही डेट्स लाती है तब तक कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है इस चैनल पर मैं और मेरी सिस्टर दोनों ये चैनल हैंडल करने वाले हैं। तो कुछ वीडियोस मैं डालने वाली हूँ और कुछ वीडियोस जो है मेरी सिस्टर डालने वाली है। ऐसे हम दोनों एडजस्ट कर करके अपना जो है वीडियोस वो सब कुछ डालने वाले हैं। सब बस इतना ही खरीदा। और एक बैग होगा जा लग क्या, और एक कवर है। तो आप लोगों को जो है और इंटरेस्टिंग वीडियोस जो DIY वगैरह है वो आएंगे, क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो घर पर DIYs बहुत करती है। जैसे कैंडल्स बनाती है, कोई डेकोरेटिव आइटम्स बनाती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा DIY बनाती रहती है, तो वो डालेगी। और उसके अलावा मैं जो है एक सीरीज स्टार्ट करना सोच रही हूँ, वो है टाइनी कुकिंग का एक सीरीज। उसके लिए थोड़े बहुत जो सामान है वो मैंने खरीद के रखा है। तो आगे जाके आप देख सकते हैं कि जो टाइनी फूड्स होते हैं, टाइनी जो बर्तन वगैरह हैं, उसमें जो खाना बनाने का ये है वो आ सकता है। मेरा पता नहीं बहुत ही फ़ोन ऐसे से शेक हो रहा है। तो हम लोग ने वहाँ क्या क्या खरीदा था वो बता देती हूँ। मैंने वहाँ से स्वीट्स खरीदा है। स्टार्टिंग हमने स्वीट्स से खरीदा था। यह है श्री गुप्ता भवन स्वीट्स, चेन्नई, चेंगलपेट, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में है इनका आउटलेट। हम लोग ने वहीं पर जो है वो खा भी लिया था। 2 बचा है अभी इसमें, ये भी खा लेते हैं। You don't want sweets? तो मेरा फेवरेट है मोतीचूर का लड्डू और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा मेरे हस्बैंड जो है खरीदा है वो अन्नाई डेजर्ट क्वीन डेट्स। पैकेजिंग वगैरह तो अच्छी है। வாட்ஸ்அப்ல உங்களுக்கு ஒரு ஆடியோ அனுப்பிச்சிருக்கேன், நான் பார்த்து காட்டுறேன்। உங்களை பத்தி ஒருத்தன் கை ஊத்துறான் பாருங்க। இதெல்லாமே வீடியோல தான் வரப்போகுது। கலியு ஊத்துறான், பிலியு ஊத்துறான்னு சொல்லிட்டு குடு அச்சா டேஸ்ட்னா எனக்கு கொஞ்சம் குடு। டெய்லி ஆகு 2 சாப்பிடணும், ஓகே? எல்லாரும் நல்லா இருக்கா? स्मेल, इसका स्मेल ना जो हम जो ग्रेप्स होता है उसको सड़ा के जब वाइन बनाते तो किस तरीके का वो आता है ना, ऐसा स्मेल आ रहा है। मुझे डेट भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके है। और पता नहीं मुझे पसंद नहीं आया ये वाले डेट्स। मैं जो नॉर्मल है वो दूसरा डेट्स लेकर आती हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। நீ வெளியே போய் பேசு, நீ வெளியே போய் பேசு, அதை எடுத்துட்டு पो எங்களுக்கு வேணாம், அது பிடிக்கல। बस इतना ही सामान हम लोग ने वहां से खरीदने के लिए खाने के लिए लिया था। उसके अलावा पानी पूरी खाया था जो कि प्लेट 60 रुपीज है। 6 पानी पूरी, डाडू पानी देंगे। 6 पानी पूरी दिया था जिसका कॉस्ट 60 रुपीज हो गया, मतलब एक पानी पूरी जो है वो 10 रुपए का। उसके अलावा ये खाया था हम लोगों ने पूरन पोड़ी, वो 45 रुपीज का था। इतना ब्लैंड था, इतना ब्लैंड की पूछो मत ना। उसमें बहुत ही पतला था, जितना पतला हो सकता था उतना पतला करने के चक्कर में अंदर जो वो जो दाल बनाते रखते हैं पूरन, वो ना ही सब जगह स्प्रेड हुआ था। उसके अलावा ऑर्गेनिक आंवला खरीदा था हम लोगों ने, 1 रुपए का एक। ऑर्गेनिक मतलब घर का जो है उन लोगों ने लगाया था वो। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती थी, नो फूड वेस्ट। चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम, चेंगलपेट, ये 4 एरियाज में एक्सेस अनटेस्ट फूड्स रिकवरिंग NGO। तो ये एक्चुअल में क्या करते हैं, हमारे यहाँ पर जब कोई फंक्शंस, पार्टी, बर्थडे फंक्शन हो गया, शादी हो गया, रिसेप्शन हो गया, जो कुछ भी हो गया, हमेशा जो है हम लोग जो है 150 लोग को बुलाते हैं, लेकिन खाना जो है कभी भी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाते हैं कि कोई गेस्ट अचानक से आ गया तो फिर उनको खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि खाना पूरा फंक्शन खत्म हो गया है,
खाना एक्स्ट्रा का बच गया है। मैं नहीं बोल रही थी वो खाना जो आप लोगों ने प्लेट में से आधा आधा खा के आप लोगों ने डस्टबिन में डाला है, वो खाना नहीं बोल रही हूँ मैं। जो खाना बना हुआ है उसमें से जो एक्स्ट्रा का बच गया है या लेफ्ट ओवर है, वो आप किसी को देना चाहते हैं तो आप जरूर इस एनजीओ को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एनजीओ आकर चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांजीपुरम और चेंगलपट में आप लोग अगर रहते हैं तो उनको कॉल करके बता सकते हैं। वो खुद आकर के जो है आप लोग का जो फूड है वो लेकर के जाके फिर जो है जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनके पास खाना नहीं है, उनको जाके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये वो एनजीओ है। इनका हेल्पलाइन नंबर है 9962790877। तो यहाँ पर बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है एक्सेस अनटच्ड फूड रिकवरी ऑपरेशन, मतलब एक्सेस जो अनटच्ड फूड है, किसी ने झूठा नहीं किया है, कुछ नहीं, तो वैसा फूड। और throwing away food is like stealing from the table of those who are poor and hungry. So हमेशा हम लोग जब रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो हम लोग ये करते हैं कि जो खाना बच जाता है वो हम लोग पैक करवा कर लाते हैं, वो भी अनटच्ड फूड। ऐसा नहीं है कि हम लोग ने उसमें से चिकन का पीस लिया, आधा खाया, फिर उसी ग्रेवी में डाल दिया, वो वाला नहीं। क्योंकि इसलिए जब बोलते हैं कि जब हम रेस्टोरेंट वगैरह भी जाते हैं तो फूड स्पून से जितना हमें चाहिए अपने प्लेट में डालकर खाना चाहिए। तो हम लोग वो तो बहुत ही ज्यादा फॉलो करते हैं। और जो फूड बच जाता है हम लोग नहीं खा पाते। एक तो हम लोग वो ला लेते हैं घर पे और फिर उसको हम लोग नेक्स्ट डे या कुछ खा लेते हैं। नहीं, अगर बहुत ज्यादा फूड बच गया और हम लोग नहीं खा सकते तो हम लोग बाहर किसी वॉचमैन को या जो भी हंगर पीपल है या थोड़े पोर पीपल है उन लोगों को दे देते हैं। तो आप भी ये जरूर कीजिएगा। इसका जो है मैं आपको लिंक जो है इसमें डाल दूंगी, नंबर वगैरह। तो अगर आप इन एरियाज में रहते हैं तो प्लीज उनको फूड वेस्ट नहीं करना है। उनका यही एक एनजीओ का मोटो है, तो प्लीज उनको हेल्प करिएगा। बस ऐसा ही छोटा सा दिन था, छोटा सा व्लॉग था मेरा। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कर लीजिए। आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है जिनको DIY कैंडल्स, DIY डेकोरेटिव आइटम्स, इन सब में भी इंटरेस्ट है तो उनको भी शेयर करिएगा। क्योंकि कल से जो है आप लोगों को ये वाले वीडियोस भी बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं मेरी सिस्टर की तरफ से। और मैं भी जो है वो टाइनी फूड का जो मैंने कहा था वो सीरीज स्टार्ट करना चाह रही हूँ। तो आप जो टाइनी आइटम्स क्या क्या मुझे बनाते हुए देखना चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट सभी को, बाय बोल दो। इस गंदी लड़की ने अभी तक ड्रेस नहीं चेंज किया है और देखिए आंवला खा रही है बैठ करके। लेकिन मैं तो गुड गर्ल हूँ, मैंने आते बराबर चेंज कर लिया। अभी हम लोग रूही का कल से स्कूल है तो मुझे सब्जी वगैरह जो है वेजिटेबल्स वो सब कुछ काट करके रख लेना है कल सुबह के लिए। बाय बाय।